पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हर साल अक्टूबर महीने के तीसरे इतवार को हम विश्व मिशन इतवार के रूप में मनाते हैं। मिशन क्या है? ईश्वर इस दुनिया में कार्यशील है अपने आत्मा द्वारा। हमारी इस त्रसित दुनिया को, टूटी फूटी दुनिया को जोड़ने में लगे हुए हैं। इंसान के जीवन की या मानव जाति की बहुत बड़ी ट्रेजेडी यह है, उनका रिश्ता ईश्वर से अलग हुआ है। ईश्वर के साथ उनका जो संबंध है वो बिगड़ गया है। परिणाम स्वरूप उनके आत्मा से भी उनका रिश्ता बिगड़ गया है। भाई बहन के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया है। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया है। और आज जो हम देख रहे हैं, महामारी, प्रलय, भूकंप, हिंसा, गरीबी, भेदभाव, अधर्म, ये सब उसका परिणाम है कि इंसान ने ईश्वर के साथ अपना संबंध, अपना नाता तोड़ दिया है। लेकिन ईश्वर इंसान को नहीं छोड़ा है। मानव जाति पर उन्होंने तरस खाया और अभी कार्यशील है। यीशु मसीह द्वारा ईश्वर परमपिता मानव जाति को अपने साथ मेल कराना चाहता है और ये काम जारी है आज भी। इसलिए ईश्वर खोज में है, सहयोगियों की खोज में है। उन्हें ऐसे सहयोगी चाहिए जो उनका काम को जारी रखेगा और इस काम में लगे रहेंगे। पुराने ज़माने में नबियों को बुलाया था, जैसे ईसाया नबी को बुलाया। एक दर्शन में नबी ईसाया ने देखा कि ईश्वर विराजमान है अपने आसन पर और ईश्वर ने पूछा, हम किसको भेजे? कौन हमारी तरफ से जाएगा? और ईसाया नबी ने कहा, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज दीजिए। तो आज भी ईश्वर पूछ रहे हैं हमें से प्रत्येक से, कौन जाएगा मेरे लिए? मैं किसको भेजूं? और हमें एक प्रत्युत्तर देना है। तो ये मिशन इतवार का मतलब ही यही है कि हमारा मिशन ईसाई होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर के मिशन के सहभागी बने, उनके भागीदार बने, उनके सहयोगी बने। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम सुसमाचार के फैलाव के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश जन जन तक, दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए। इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। अभी इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने अंतःकरण की जांच करें और अपने पापों के लिए, कमियों के लिए दया सागर प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी भारी फसल पर दया दृष्टि डाल और बनिहारों को भेज, जिससे सभी प्राणियों को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार तेरी प्रजा जो जीवनदायक वचन सुनकर एकत्र हुई हैं, संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर आगे बढ़े। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सिरुस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सिरुस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सिरुस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इसराइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय है। अन्य राष्ट्रों के देवता निसार है। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। चढ़ावा लेकर प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों को यह घोषित करो, वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। प्रभु की महिमा और शक्ति का बखान करो। दूसरा पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। हम आप लोगों का विश्वास, प्रेम तथा भरोसा निरंतर स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर अटल भरोसा है। यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने नीरे शब्दों द्वारा उनकी बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु 11 को दिखाई दिए और उनसे बोले, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार है। की जय। सुसमाचार का शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे बंधुओं, यदि हम ख्रिस्तीय हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मिशनरी भी बन जाए। और कौन ख्रिस्तीय कौन है? ख्रिस्तीय वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं, उनके व्यक्तित्व और शिक्षा सुनने के बाद उन पर मुग्ध हुए हैं, उस पर विश्वास धारण किया है कि यीशु ही मसीह है और उनकी मृत्यु द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली है। जैसे कुरिन्थियों का नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 में लिखा है, सभी विश्वासी ये विश्वास धारण किया है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गए और कब्र में रखे गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद पेतरुस को और अन्य शिष्यों को दिखाई दिए। ये विश्वास किया है। तो और उनसे बेहद प्रेम करता है एक क्रिस्तीय या एक शिष्य। तो जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उन पर विश्वास किया है, उनका कर्तव्य बनता है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को जन जन तक फैलाना। उनका शुभ संदेश शांति का पैगाम है, मुक्ति का पैगाम है, आनंद का पैगाम है और इसका प्रचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, गहरा है, तो हम इसका प्रचार करेंगे। अगर ये शुभ संदेश का प्रचार करने की कोई इच्छा हमें उपस्थित नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है,
तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास कमज़ोर है। जब हम अपने विश्वास का उसकी गवाही देते हैं तो एक तरह से हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। हमें से प्रत्येक को अभिषेक मिला है बपतिस्मा के समय, और प्रभु हमसे कहता है, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 में हम सुनते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम लोगों को भेजता हूँ। किस काम के लिए? ईश्वर की जो मुक्ति योजना है, ईश्वर का जो मिशन है, उनकी मुक्ति योजना यही है कि इंसान मुक्ति पाए, सभी इंसान एक हो जाए और सभी इंसान के बीच में से भेदभाव, दुख दर्द, पीड़ा, रोग, ये अधर्म, ये सब मिट जाए। यही मिशन है और इसके लिए वो हमको भेज रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर के सहयोगी बने और जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो मिशन का आरंभ उन्होंने किया कि मेल मिलाप का मिशन और एक तरह से मानव जाति को स्वस्थ बनाने का वो मिशन, और ये दुनिया को एक तरह से रिपेयर करने का मिशन, इसको जारी रखना हमारा कर्तव्य बनता है। प्रत्येक क्रिस्तियन का कर्तव्य बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य अगर कुछ चंदा देने से ख़त्म हो जाता है, अगर हम कुछ पैसा देंगे सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए तो हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं हमें खुद एक मिशन बनना है, हमारा पूरा जीवन को मिशन बनना है। पहला कर्तव्य बनता है कि हमें प्रार्थना और त्याग करना है, प्रार्थना और त्याग करना है, और उसी के द्वारा सुसमाचार का काम आगे बढ़ेगा। इसी महीने में 1 तारीख को हमें एक संत का पर्व मनाया था, संत पुष्पा, हिंदी में हम कहते हैं संत पुष्पा का पर्व, जो बालक यीशु का संत तेरेसा का नाम से भी जानी जाती है। तो वो मिशनरियों का और मिशन की संरक्षिका है। दरअसल ये संत अपने कॉन्वेंट से कभी भी बाहर कदम नहीं रखी है। वो बीमार रही, पलंग पर पड़ी रही, लेकिन अपनी प्रार्थना और तपस्या द्वारा उन्होंने मिशनरियों की मदद की और सुसमाचार के फैलाव के कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना और उसके साथ उपवास और त्याग हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे तो उसका फल जरूर अच्छा होगा। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि एक ही व्यक्ति नबी मूसा जब हाथ उठाकर परमेश्वर से गुजारिश की, प्रार्थना की, तो इसराइलियों को अमालेकियों के ऊपर विजय प्राप्त हुई। एक ही व्यक्ति की प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना। तो अगर हम सब मिलकर, सभी विश्वासी एकजुट होकर सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, एकता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो प्रार्थना और तपस्या और त्याग ये हमारा कर्तव्य बनता है मिशन संडे के दिन। और दूसरी बात यह है कि हमें व्यक्तिगत उदाहरण देना है। हमारा जीवन एक शुभ संदेश बनना है। एक प्रख्यात लेखिका थी
कैथरीन डोहर्टी, रशिया की थी लेकिन बाद में अमेरिका में सेटल हो गई। कई किताबें लिखी है उन्होंने। तो वो कहते हैं प्रत्येक विश्वासी को एक चलता फिरता सुसमाचार बनना है, एक चलता फिरता टैबरनाकल बनना है, प्रभु यीशु मसीह का एक आइकन बनना है। तो ये कैसे बने? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ इतिहास से। आपने सुना होगा अल्बर्ट श्वाइट्जर का नाम, बहुत मशहूर व्यक्तित्व है। म्यूजिशियन था और टीचर था और बाद में मिशन एक डॉक्टर बने, मेडिकल डॉक्टर बने और फिर अपना स्वदेश छोड़कर अफ्रीका चले गए और वहाँ अफ्रीका के जो जनजातियों की सेवा के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। 1952 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो उनकी जीवन की एक घटना है। एक बार वो अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तो वहाँ उनके स्वागत के लिए काफ़ी लोग, मीडिया के लोग, अखबार के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग उपस्थित थे और सवारी सब उतर रहे थे। तो ये अल्बर्ट श्वाइट्जर, वो लंबे कद का आदमी था, करीब 6 फुट 4 इंच का आदमी, बड़ा आदमी। तो वो उतर गए और सभी लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़े थे, मशहूर लोग। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगकर भीड़ में चले गए और वहाँ उन्होंने देखा एक बुजुर्ग महिला 2 सूटकेस उठाकर चलने की कोशिश में है और वो स्ट्रगल कर रही थी। ये व्यक्ति, जो महान व्यक्ति है, जाकर सीधे वो दोनों सूटकेस उठाए और उस महिला को बस तक पहुंचा दिया। उसके बाद उनको ग्रीटिंग्स देते हुए वो वापस आए और मीडिया के लोग और जो लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़े हैं, उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन वहाँ जो लोग इकट्ठे थे वो बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक ने कहा, अभी तक हमने प्रवचन सुना था, आज हमने एक चलता फिरता प्रवचन देखा, एक चलता फिरता सुसमाचार देखा। मैं समझता हूँ यही एक बुलाहट है आज हमारे लिए कि हमारे जीवन एक सुसमाचार बन जाए, हम एक चलता फिरता सुसमाचार बन जाए। ये हम में से प्रत्येक कर सकते हैं। आज के परिवेश में इसका मतलब क्या होता है? बहुत मेरे ख्याल से हमारा जो समाज है, इसमें बहुत असहिष्णुता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ है, हिंसा पर बहुत जल्दी हिंसक हो जाते हैं, भटक उठते हैं। तो सहिष्णुता का पालन करते हुए हम लोग सुसमाचार के गवाही बन सकते हैं, एक चलता फिरता सुसमाचार बन सकते हैं। और आज की दुनिया एक तरह से सेक्स क्रेजी है, तो शुद्धता का पालन करते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए हम सुसमाचार के गवाह बन सकते हैं। और ईमानदारी बहुत कम हो गई है, तो ईमानदारी का जीवन, अपने काम जो भी कर्तव्य है उसको निष्ठा से करते हुए, ईमानदारी से करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को गवाही दे सकते हैं। तो ये आज मिशन
संडे मनाते समय इस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन एक सुसमाचार बन जाए। इसके लिए हमें काम करना है। और एक हमारे जीवन में एक आनंद एक तरह से एक बहुत बड़ा प्रवचन है या बहुत बड़ी घोषणा है। जो व्यक्ति में आनंद है, एक अलौकिक आनंद है हर परिस्थिति में, वो व्यक्ति क्यों उसकी तरफ सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। आपको मालूम है कि प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में जो शुरुआत की जो समुदाय था, ख्रिस्तियों का समुदाय, सब लोग उसमें शामिल होना चाहते थे। और संत अगस्तीन कहते हैं कि क्यों उनका जो एक मैग्नेट के समान लोगों को आकर्षित कर रहे थे ये शुरुआत के ईसाई लोग। उसमें जो आपसी प्रेम, भाईचारा और उनका आनंद, यही कारण है कि सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे। तो ये आनंद कैसे मिलेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे। जैसे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, हर एक बार जब हम यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं और उन पर विश्वास धारण करते हैं, उनके सुसमाचार को स्वीकार करते, ग्रहण करते अपने हृदय में, तो हमारे हृदय से सभी पाप, सभी खालीपन, सूनापन सब मिट जाते हैं और प्रभु हमें आनंद से भर देता है। तो प्रभु यीशु प्रार्थना द्वारा, धर्म ग्रंथ के पाठ द्वारा उनसे बार बार मुलाकात, उनके साथ संबंध जारी रखना है। और तब जाकर जब हम प्रार्थना करेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तब पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा प्रदान करेगा कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है, क्या क्या किस काम के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। और वो काम या हमारी भूमिका समझने के बाद उसको निभाने के लिए शक्ति और साहस भी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा। आज की दुनिया को ईश्वर के सहयोगियों की ज़रूरत है। जहाँ, जैसे संत फ्रांसिस ने कहा, जहाँ घृणा है वहाँ पर प्रेम की ज़रूरत है, और जहाँ घाव है वहाँ मेल मिलाप की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें जाना है, इस दुनिया में हमें कार्य करना है। आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, और आज पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम यीशु मसीह को वादा करें कि हम उनके योग्य और उत्तम शिष्याएं बने रहने की कोशिश करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के रूप में
वे प्यार और करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने देश के शासन के जिम्मेवार हैं। वे लोगों के कल्याण और देश की उन्नति के लिए काम करें और बड़े पैमाने पर प्लान जो अक्सर शोकपूर्ण घटना बन जाती है उससे बचा जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें जहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ईश्वर के प्रेम में दया उन पर बनी रहे ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई अपने देश के प्रति वफादारी का इजहार करके अपने जीवन में अच्छा संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ अपने आत्मिक विरासत में मजबूती रह सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते जाएं और निश्चित रूप से यह जान लें कि केवल आपसे प्रेम ही हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने ख्रीस्त पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकमात्र बलिदान चढ़ाया जाए। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे इस दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। है प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविक कायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। ईश्वर की
देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह का शरीर और रक्त हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे भोज में भाग लेकर हम पवित्र बन जाए, ऐसा वर दे कि कलीसिया के द्वारा सब लोग वह मुक्ति सहर्ष ग्रहण करें जिसे तेरे इकलौते पुत्र ने क्रूस द्वारा प्रदान की है। ये हमारी विनय है उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए।
ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।